गांव की चौपालों पर आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है, भैया प्रधानी का चुनाव कब है। जो प्रधान है उनकी कुर्सी के दिन पूरे हो रहे हैं और जो प्रधानी का सपना देख रहे हैं उनके सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसा बम फूटा है जिसने प्रधानों के इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया है। चुनाव अब शायद उस वक्त पर न हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वजह है एक नया आयोग, एक नया नियम और एक ऐसा पेज जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। तो क्या आपके गांव में अब सरकारी बाबू राज करेंगे? और इस देरी के पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव का कौन सा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये गांव का सबसे बड़ा महाकुंभ है। ये वो चुनाव है जो तय करता है कि आपके दरवाजे तक पक्की सड़क आएगी या नहीं, आपके गांव के स्कूल की छत टपकेगी या बनेगी। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि यूपी कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है, बल्कि एक एक बात शीशे की तरह साफ करूंगा। वो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्या है जिसने पूरी सरकार को एक नया आयोग बनाने पर मजबूर कर दिया है, और कैसे ये पंचायत चुनाव यूपी की सत्ता यानी 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सेमीफाइनल बन चुका है। तो शुरुआत करते हैं 18 मई 2026 के उस सबसे बड़े अपडेट से जिसने पूरे यूपी में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक बेहद अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सरकार ने यूपी में पंचायत चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। अब आप सोचेंगे कि इससे चुनाव टलने का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा है। इस आयोग को यूपी के हर गांव, हर जिले में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी और उनके हालत का सर्वे करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। अब आप खुद गणित लगाइए, अगर आयोग 6 महीने तक डेटा इकट्ठा करेगा तो जो चुनाव अभी मई जून में होने वाले थे वो सीधे सीधे इस साल के आखिर तक टल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को अचानक इस आयोग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पिछले चुनावों की तरह सीधे आरक्षण की लिस्ट जारी नहीं कर दी गई? यहीं पर एंट्री होती है उस शब्द की जिसने देश भर की सरकारों की नींद उड़ा रखी है, ट्रिपल टेस्ट। आइए अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट आखिर है क्या और इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? दोस्तों, हमारे संविधान में पंचायत और नगर निगमों में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए तो सीधा आरक्षण तय है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए यह राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला आया। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने तब पहली बार कहा था कि अगर स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देना है तो सरकारों को एक ट्रिपल टेस्ट यानी 3 शर्तों को पास करना होगा। इसके बाद 2021 में महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी नियम को सख्ती से लागू कर दिया और बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण देने पर रोक लगा दी। तो ये 3 शर्त या ट्रिपल टेस्ट क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहला शर्त, राज्य सरकार को एक समर्पित आयोग यानी डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा। ये आयोग गांव-गांव जाकर साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाएगा कि राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन सा है और उनकी असल स्थिति क्या है। सिर्फ पुरानी जातिगत गिनती से काम नहीं चलेगा। दूसरी शर्त है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाए कि किस गांव,
किस ब्लॉक और किस जिले में ओबीसी समाज को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की जरूरत है। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों का कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। यूपी सरकार ने 2022-23 के नगर निगम चुनावों में बिना इस टेस्ट के आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार को फौरन राम अवतार सिंह आयोग बनाना पड़ा था। योगी सरकार अब पंचायत चुनावों में भी वो गलती नहीं दोहराना चाहती। वो जानती है कि अगर बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण लिस्ट आई तो विपक्ष या कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा और चुनाव अनिश्चित काल के लिए लटक जाएंगे। इसलिए चुनाव भले ही कुछ महीने टल जाएं, लेकिन कानूनी रूप से कोई अड़चन न आए, इसके लिए यह मजबूत कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं सियासत की, क्योंकि यूपी में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे भी राजनीतिक समीकरण होते हैं। ये पंचायत चुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सीधा लिटमस टेस्ट है। आइए देखते हैं कि सभी बड़ी पार्टियां इस मौजूदा स्थिति के हिसाब से क्या चाल चल रही हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी के लिए ये आयोग बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है। पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी वोटर उनकी जीत की सबसे बड़ी चाबी है। बीजेपी विपक्ष को यह कहने का कोई मौका नहीं देना चाहती कि सरकार पिछड़ा विरोधी है। इस आयोग के जरिए बीजेपी ये संदेश दे रही है कि वो ओबीसी समाज के हकों को पूरी कानूनी मजबूती के साथ देना चाहती है। पंचायत चुनाव में देरी का फायदा उठाकर बीजेपी अपनी माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ कमेटियों को और धारदार बनाने में जुट गई है, ताकि 2027 से लिए जमीन अभी से पक्की हो जाए। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इस वक्त पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द घूम रही है। पंचायत चुनाव का टालना सपा के लिए एक मौके की तरह है। अखिलेश यादव इस वक्त आक्रामक हैं। सपा का नैरेटिव है कि सरकार अपनी हार से डर रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। समाजवादी पार्टी अपने जमीनी नेताओं को गांव की चौपालों पर भेजकर किसानों और युवाओं की नाराजगी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। उनके लिए पंचायत चुनाव वो लैब है जहां 2027 का पीडीए फॉर्मूला टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस की बात करें तो वो यूपी में फिर से खड़ी होने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के हालिया रायबरेली और अमेठी दौरे ने उनके काडर में जान फूंक दी है। कांग्रेस इस वक्त जातीय जनगणना और संविधान बचाने के मुद्दे को ब्लॉक स्तर तक ले जा रही है। पंचायत चुनाव उनके लिए अपनी खोई हुई जमीन तलाशने और गठबंधन में अपनी अहमियत बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका है। और बहुजन समाज पार्टी, मायावती भले ही शांत नजर आ रही हो, लेकिन उनका कैडर सिस्टम चुपचाप काम कर रहा है। बीएसपी की कोशिश है कि वो अपने पुराने दलित मुस्लिम समीकरण को पंचायत स्तर पर फिर से जिंदा करे, ताकि 2027 में वो एक बड़ी ताकत बन सके। तो दोस्तों, लबोलबाब ये है कि प्रधानी के चुनाव अब कानूनी और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ट्रिपल टेस्ट के पहिए पर आ गए हैं। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, गांवों में प्रशासकों यानी सरकारी अधिकारियों का राज रहने की पूरी संभावना है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी के बीच सबसे अहम व्यक्ति आप है, उत्तर प्रदेश का वोटर। चुनाव जब भी हो, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, आपको ये याद रखना है कि आपका वोट किसी एक रात की दावत या झूठे वादों के लिए नहीं है। आपका वोट आपके गांव के उस स्कूल के लिए है जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, उस अस्पताल के लिए है जहां आपके बुजुर्गों का इलाज होता है। आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ओबीसी आरक्षण को इस साइंटिफिक तरीके से लागू करना सही कदम है, या इससे गांवों का विकास कुछ महीनों के लिए रुक जाएगा?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये थी यूपी पंचायत चुनाव और 2027 की राजनीतिक बिसात की पूरी इनसाइड स्टोरी। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर को इसी तरह बेबाकी से समझने के लिए जुड़े रहिए न्यूज चौपाल के साथ। मैं प्रज्ञांश तिवारी फिलहाल लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।